ये किस किस्म के घटिया लोग हैं बेटा। हमने तो नेकी के इरादे से ये रिश्ता किया था कि लड़की की इज्जत बच जाए, मगर ऐसी लड़की का और ऐसे घर वालों का भी सर कभी ऊंचा नहीं होता। बाबा ऐसा मत करें, गुनाह है। अगर गुनाह है तो हमने नहीं, उन्होंने किया है। हम हक पर हैं। वो भी इंसान है बाबा, एक लम्हे की लफ्जिश हो गई होगी, शायद जुबान फिसल गई उसकी। बेटा तुम बेवकूफ हो क्या? क्या सदमे में हो? जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी उस औरत ने मंगनी में किसी और मर्द का नाम ले लिया। इल्हामी, क्या हुआ है? तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है? बाबा उससे गलती हुई होगी। नूर बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है, मैं जानता हूं उसे। बेटा जिस फराज को तुम अपना भाई कहते हो ना, उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। हो गया बेटा, हो गया। ऐसा कहाँ देखा है कि अपनी मंगनी में कोई औरत किसी और मर्द का नाम ले ले? बताओ कहाँ देखा है? बाबा उसने जानबूझकर नहीं कहा होगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसे। जानबूझकर नहीं कहा है ना? रुस्वा हो गए सबके सामने। अब लोगों की जबान कैसे बंद करेंगे हम? नूर भी इस वक्त बहुत मुश्किल में होगी, मुझे यकीन है। पता नहीं उसकी फैमिली उसके साथ क्या सुलूक करे। अल्लाह से दुआ है कि उसके माँ बाप को सब्र दे। अल्लाह दुश्मन को भी ऐसी आजमाइश में कभी न डाले। चलो अब तुम भी उठो, शुक्राने की नमाज पढ़ो, अपने हाथ उठाओ और कहो, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस मुसीबत से बचा लिया। शुक्र करो। चलो चलो अब उठ जाओ बेटा। कैसा महसूस कर रही हो? अब कुछ बेहतर हो? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। आप भी मेरी वजह से परेशान हो गई हैं। फजूल बातें मत करो। फोन किया उसने तुम्हें? नहीं किया। कॉल करने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं पहले दिन ही समझ गई थी कि फराज के दिल में वही लड़की है। वो कहते हैं ना कि देखकर भी अनदेखा कर दिया मैंने। ये फराज जैसा लड़का भी ना, यानी समझ नहीं आता। मैं किसी के भी बारे में बुरा नहीं कहना चाहती, लेकिन क्या करूं? ये दिल भी बहुत अजीब चीज है। जिस पर नहीं आना चाहिए उसी पर आ जाता है। जिससे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए उसी से कर बैठता है। अजीब है बहुत। ओहो, मतलब तुम भी बिल्कुल मेरी ही तरह हो। आपकी तरह? हाँ और क्या। देखो मैं भी 10 साल मलबे से निकल कर आई हूँ और तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर खुद को थेरेपी दे रही हूँ। चलो लड़की समझ जाते हैं ये कहती हूँ, मगर फिर भी खतरनाक तूफान मुझे आवाज दे रहा है। तो मतलब एक्स के पास दोबारा जाना है? अरे नहीं, अल्लाह ना करे, तौबा करो। एक्स कभी नेक्स्ट नहीं बनता। हाँ लेकिन ये भी सच है कि हर नेक्स्ट भी नेक्स्ट नहीं बनता। मगर मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया है। आपकी मोहब्बत तो बहुत ही उलझी हुई है। हाँ थोड़ी सी। बस थोड़ी सी? आदमी शादीशुदा है। लंबे रिलेशनशिप से निकलने के बाद इंसान पानी से निकली मछली की तरह होता है। जिंदगी में इतना मत सोचो कि तुम्हारे फैसले तुम पर हावी हो जाएं। आज आपको किसी की अपनाइयत की जरूरत है। जिसके साथ आप अच्छा महसूस करें उसी के साथ रहें। तुमने कभी मुझे जज नहीं किया? बिल्कुल नहीं। किसी को जज करना मेरा तरीका नहीं है। तो फिर खुद को भी जज करना बंद कर दो। फराज की वजह से मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है। असल में हम दोनों पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे और फिर ये दुकान वाला मामला बीच में आ गया। ऐसा लगा जैसे हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं होगा। अरे शॉप के मामले से फराज का क्या लेना देना? तुम आसूदा साहिबा के साथ काम कर रही हो। देखो तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। क्या हम लड़कियां सिर्फ इसीलिए रह गई हैं? आपसे बात करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा ईशल। तो फिर हम अक्सर बात किया करेंगे, आखिर पड़ोसी भी तो हैं। उम्मीद है